नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल KCP द संस्कृत गुरु में। आज हम पढ़ने वाले हैं त्व और तल प्रत्यय। जैसे कि आप सबको पता है, प्रत्यय दो तरह के होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कृदंत प्रत्यय वे होते हैं जो धातु के बाद जोड़ते हैं, और तद्धित प्रत्यय वे होते हैं जो शब्दों के बाद जोड़ते हैं। तो त्व और तल प्रत्यय, ये दोनों जो प्रत्यय है, ये दोनों तद्धित प्रत्यय है, क्योंकि त्व और तल प्रत्यय ये दोनों शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो त्व प्रत्यय के जो सूत्र है वो बोला गया है तस्य भावस्त्वतलौ। तस्य भावस्त्वतलौ, इसका अर्थ क्या है? त्व और तल प्रत्यय ये शब्दों के बाद जुड़ जाते हैं, और शब्दों से जुड़कर ये क्या करते हैं ना, भाववाचक संज्ञाएं ये बनाते हैं। भाववाचक शब्द, जो भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए ये शब्दों के साथ जुड़ते हैं, इसलिए ये तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। और त्व प्रत्यय से त्व शेष रह जाता है। त्व प्रत्यय जब शब्द के साथ जुड़ता है तो त्व से त्व रह जाता है। यथा मधुर से मधुरत्वम, इसमें क्या होता है, मधुरत्व शब्द बन गया तो उसका रूप क्या होता है, नपुंसक लिंग प्रथमा एक वचन में चलता है, तो मधुर युक्तत्व मधुरत्वम। इसी तरह से किसी भी शब्द के साथ आप जोड़ेंगे तो उसके बाद क्या आ जाएगा, त्वम हो जाएगा। लेकिन तल प्रत्यय जब आप जोड़ेंगे तो तल से ल हट जाएगा, त रह जाएगा, और टाप प्रत्यय लगकर ता हो जाता है। आप जब तल प्रत्यय किसी भी शब्द के साथ जोड़ेंगे तो सीधा सीधा ता जोड़ देंगे। यथा मधुर युक्त तल मधुरता हो जाएगा, मधुर युक्त तल मधुरता। इस प्रकार से रूप बनता है। त्व प्रत्यय से बनने वाले पद का रूप अकारांत नपुंसक लिंग में चलता है, और तल प्रत्यय से बनने वाले पद का रूप आकारांत स्त्रीलिंग में चलता है। जैसे कि आपको पहले बताया, मधुरयुक्तत्व मधुरत्वम हुआ। जैसे आप रूप लिखते हैं फलम फले फलानी, पत्रम पत्रे पत्राणी, तो ठीक उसी प्रकार मधुरत्व शब्द बन गया। अब इसका अकारांत नपुंसक लिंग में जैसे रूप चलता है वैसे ही आप चलाएंगे। और जो तल प्रत्यय लगकर जो रूप बनता है, यथा मधुरता, तो मधुरता में क्या बन गया, ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द बन गया। जैसा लता लते लताहा, तो ठीक उसी प्रकार से आप इन शब्दों के रूप भी चला सकते हैं। तो देखते हैं त्व और तल प्रत्यय के प्रयोग से किस प्रकार से हम शब्द बना सकते हैं। तो त्व और तल प्रत्यय का हम शब्दों के साथ जोड़कर जो मूल शब्द है उनका निष्पन्न करेंगे। कैसे? गुरु, गुरु शब्द है यहाँ पर मूल शब्द, तो त्व प्रत्यय जब आप जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा गुरुत्वम। गुरुत्व बना, फिर नपुंसक लिंग प्रथमा एक वचन में गुरुत्वम हो गया। अब उसी शब्द के साथ तल प्रत्यय आप जोड़ेंगे तो गुरुता हो जाएगा। अब देखिए लघु, लघुत्वम लघुता। इसी प्रकार पवित्र, पवित्रत्वम और पवित्रता। इस प्रकार से रूप बन रहा है। मित्र, मित्रत्वम मित्रता। पशु, पशुत्वम पशुता। महत, महत्वम महत्ता। इसके बाद विद्वत शब्द के साथ जब आप त्व प्रत्यय जोड़ेंगे तो स हट जाएगा, वहाँ स के जगह त आ जाएगा, तो विद्वत्वम हो जाएगा, और तल प्रत्यय लगकर विद्वत्ता हो जाएगा। मधुर शब्द के साथ त्व प्रत्यय जोड़ेंगे तो मधुरत्वम, और तल प्रत्यय जुड़कर मधुरता हो जाएगा। कटु शब्द के साथ त्व प्रत्यय जुड़ेंगे तो कटुत्वम और कटुता हो जाएगा। इस तरह से आप जो त्व और तल प्रत्यय को जोड़कर शब्द बना सकते हैं। अब देखते हैं त्व तल प्रत्ययों के जो अभ्यास है, किस प्रकार से वाक्यों में आप इनका अभ्यास करेंगे। सबसे पहला वाक्य आप देखिए, बालक की मूर्खता को देखो। बालक की मूर्खता को, तो को यहाँ पर लगा है, मूर्खता को, तो द्वितीय विभक्ति को समझा रहा है। तो यहाँ पर आप
त्व और तल प्रत्यय दोनों का प्रयोग करेंगे। बालकस्य मूर्खत्वम, मूर्खत्वम ये नपुंसकलिंग प्रथमा द्वितीय समान रहता है, तो मूर्खत्वम यहाँ द्वितीय विभक्ति में प्रयोग हुआ है। और मूर्खता शब्द जो बना तल प्रत्यय जुड़कर, तो उसमें द्वितीय विभक्ति प्रयोग हुआ, मूर्खताम हो गया। तो बालकस्य मूर्खत्वम और मूर्खताम पश्य। इसके बाद देखिए, उसकी क्रूरता को कौन नहीं जानता, उसकी क्रूरता को कौन नहीं जानता। क्रूर शब्द के साथ तल प्रत्यय और त्व प्रत्यय दोनों आप लगा के यहाँ पर अभ्यास करेंगे। तो देखिए, तस्य क्रूरत्वम क्रूरताम दोनों का प्रयोग किए हैं। त्व लगकर क्या हो रहा है, क्रूरत्वम, और तल लगकर क्रूरताम। यहाँ भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, कह न जानाति। इसके बाद देखिए, वाणी में सरलता होनी चाहिए, वाणी में सरलता होनी चाहिए। यहाँ पर सरल शब्द के साथ त्व और तल प्रत्यय जोड़कर आप अभ्यास करेंगे। तो वाण्याम सरलत्वम और सरलता भवेत। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए सरलता ये प्रथमा विभक्ति में इसका प्रयोग हुआ है। सरलत्वम नपुंसकलिंग प्रथमा एकवचन में है और सरलता स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन में है। तो वाण्याम सरलत्वम सरलता भवेत। इसके बाद देखिए, प्रकृति की सुंदरता से कौन मुग्ध नहीं होता है। प्रकृति की सुंदरता से, यहाँ पर सुंदरता से तो तृतीय विभक्ति को समझा रहा है। प्रकृति की, प्रकृत्याः या फिर प्रकृते है, सुंदरता से, सुंदरता से अर्थात यहाँ पर तृतीया में सुंदरत्वेन कर सकते हैं त्व प्रत्यय जोड़कर, नहीं तो सुंदरतया कर सकते हैं। तो यहाँ पर तल प्रत्यय जोड़कर सुंदरता शब्द हुआ। लता शब्द में जैसे तृतीया में लतया होता है, वैसे ही सुंदरतया कह मुग्धः न भवति। इसी प्रकार आप त्व तल प्रत्यय के अभ्यास कार्य कर सकते हैं। बार बार अभ्यास करेंगे तो त्व तल प्रत्यय के जो आपको प्रश्न है वो आसान हो जाएंगे। बस एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी त्व प्रत्यय का प्रयोग होता है, उसके रूप फल शब्द के तरह अर्थात अकारांत नपुंसक लिंग में उसके रूप चलते हैं। और तल प्रत्यय का जब आप किसी शब्द के साथ जोड़ते हैं तो जो शब्द बनता है गुरुता, लघुता, ये जो शब्द है ये लता शब्द के तरह चलते हैं। तो आशा करता हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा त्व और तल प्रत्यय के बारे में जो बताया गया। तो इसी तरह आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करिए और ये जो व्याकरण के विषय है इनको अच्छे से समझिए, तो आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहिए, मेरे वीडियो को देखते रहिए। तो आगे हम दूसरे विषयों के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। फिर से एक बार नमस्कार।